नमस्कार, मैं नैन्सी रावत द भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। वाटर विजन @2047 अगले 25 सालों की महत्वपूर्ण यात्रा का विजन। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग पुलिस चौकी से फरार, सर्च ऑपरेशन शुरू। इजरायली मंत्री की अलग-सा यात्रा पर बड़ा तनाव, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुलाई बैठक। यूएस के दौरे पर जाएंगे जापान के पीएम फूमियो किशिदा। अब खबर विस्तार से। जल मंत्रियों के सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जल मंत्रियों का पहला सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा, वाटर विजन @2047 अगले 25 सालों की महत्वपूर्ण यात्रा का विजन है। सभी सरकारें एक सिस्टम की तरह काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राज्यों में भी विभिन्न मंत्रालय जैसे जल सिंचाई, उसी प्रकार से शहरी विकास, आपदा प्रबंधन, सबके बीच संवाद और क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बुधवार देर रात मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति पुलिस चौकी से बचकर जंगल में भाग गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मोटरसाइकिल ने नौशेरा के पास थलका में एक पुलिस नाका पार किया है। हालांकि पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से वाहन का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे रोक दिया। मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति वाहन को बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 6:10 पर यह 3.2 और 6:10 से 8:30 बजे के बीच 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में यह इस मौसम का सबसे न्यूनतम तापमान है। इससे पहले बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली, धर्मशाला, नैनीताल और देहरादून से भी ज्यादा ठंडी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में घने से घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति जारी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज एक इजरायली मंत्री के यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद परिसर की विवादास्पद यात्रा पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगा। मंत्री के इस दौरे को लेकर तनाव की स्थिति बन चुकी है। इस दौरे से जहां फिलिस्तीनियों में काफी नाराजगी है, वहीं इसे लेकर कई मुस्लिम देशों ने भी इजराइल के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई। इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात और चीन के अनुरोध के बाद न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आज दोपहर 3 बजे 15 सदस्य परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। इजराइल के नए राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर की मंगलवार की यात्रा से युद्ध छिड़ने की आशंका है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जनवरी के दूसरे हफ्ते के अंत में अमेरिका के दौरे पे जाएंगे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि जापानी पीएम 13 जनवरी को यूएस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। वह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। इस दौरान वह कई मुद्दों पर एक दूसरे से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अपने दौरे के दौरान फूमियो किशिदा बाइडेन के साथ नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोनों नेता जलवायु परिवर्तन पर भी बात करेंगे। हालांकि इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा ये ITM हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा ये ITM हमारा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 11 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अब भी जंग के खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। बीते वक्त के साथ रूस लगातार यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। इसी क्रम में रूस ने अटलांटिक सागर में नई जनरेशन की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैंस युद्धपोत को तैनात कर दिया। इस समय हाइपरसोनिक मिसाइल रूस, चीन और अमेरिका के पास ही है। इन हथियारों की तैनाती से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और इगोर क्रोमखल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करी। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक पर संवैधानिक पेच फंस चुका है। इस पर सरकार और राजभवन की राय एक नहीं है। राजभवन के विधि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का कानून केवल देश की संसद में ही पारित हो सकता है। उत्तराखंड विधानसभा में महिला आरक्षण बिल पास हुए 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अब तक इस पर कोई कानून नहीं बन पाया। राजभवन गए 14 में से अधिकांश विधेयक मंजूर हो चुके हैं, लेकिन महिला आरक्षण का मामला अभी भी लटका हुआ है।
इधर मसूरी के कैंपटी क्षेत्र में प्रदेश की पहली टनल पार्किंग बनेगी। बुधवार को इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को शासन ने मंजूरी दे दी। जल्द ही इसके टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू होगी। बुधवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने टनल पार्किंग, ऑटोमेटेड पार्किंग को लेकर सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि पार्किंग के सभी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करें। बैठक में मसूरी के कैंपटी में बनने वाली टनल पार्किंग की डीपीआर को मंजूरी दी गई। यह पार्किंग नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तैयार करेगा। इधर भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम सीरीज में निर्णायक बढ़त लेने के इरादे में उतरेगी। वहीं श्रृंखला में बने रहने के लिए श्रीलंका का यह मैच हर हाल में जीतना होगा। टीम इंडिया मुंबई में खेले गए पहले मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। ऐसे में T20 श्रृंखला में वापसी करने के लिए मेहमान टीम पर दबाव होगा। पुणे में खेले जाने वाला दूसरा मैच श्रीलंका के लिए करो या मरो वाला है। सीरीज में बने रहने के लिए श्रीलंका को हर हाल में दूसरे मैच में जीत दर्ज करनी होगी। इधर सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत की मैक्स अस्पताल में 3 सर्जरी की गई थी। एक सप्ताह यहाँ भर्ती रहने के दौरान दर्द से राहत के लिए उन्हें पेन थेरेपी भी दी गई। अस्पताल में 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में ऋषभ का उपचार किया जा रहा था। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलाज के लिए सभी चिकित्सक सुविधाएं मुहैया कराई गई थी। लिगामेंट के इलाज की भी अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।